हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति हियर। सो कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि दीदी आपने पीएनएसटी का तो बता दिया, आपने एएनएम की तैयारी नहीं बताई, एएनएम की तैयारी कैसे करें। तो एएनएम नर्सिंग की तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हैं। मैं अभी तो सिर्फ हमारे पास 15 दिन बचे हैं। 15 दिन में आप क्या क्या कर सकते हो, मैं एक मोटा मोटा बता देती हूँ कि आप कैसे कवर कर सकते हो और कैसे अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। तो अगर आप मेरी वीडियो में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, कैसे आप पढ़ें, कैसे आप कवर करें, क्या करें, कैसे पहले सब्जेक्ट्स को कवर करें, बाद में किन सब्जेक्ट्स को कवर करें, है ना। ठीक है। सो गाइज़, एएनएम की जो एग्ज़ाम है वो कितनी तारीख को है? 18 तारीख को है। 18 जून को आपका पेपर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास अभी कितना दिन का टाइम है? मिनिमम 15 दिन का टाइम है। ठीक है, मिनिमम बता रही हूँ मैं। एक आध दो दिन इधर उधर के मत गिनिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचेंगे, किसी का दूर रहेगा, किसी का पास रहेगा, तो एक दो दिन पहले निकलेंगे तो फिर वो सारी चीज़ें तो ठीक है। तो 15 दिन आपके इसमें हैं, 15 दिन आपके पास है। और 15 दिन में आप कैसे तैयारी करें। आपका पेपर कितने मार्क्स का आता है? आपका पेपर 100 मार्क का आता है ना। और ये आपका एएनएम का जो कोर्स है, कितने साल का कोर्स है? ये 2 साल का कोर्स है। ठीक है। तो जो 100 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको 12th क्लास का बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके और इंग्लिश पढ़ना है। मतलब 12th क्लास की आपको पीसीबी करना है, और जीके इंग्लिश, जीके आपको करेंट्स अफेयर्स पढ़ना है, और इंग्लिश में आपको ग्रामर्स वगैरह देखनी है। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले अगर आपकी तैयारी अच्छी से हो गई है, सारी चीज़ें मतलब अच्छे से आपने पढ़ लिया है, तो आप क्या करो, टेस्ट सीरीज़ ले लो, टेस्ट सीरीज़ लगाओ आप, है ना। अभी आपके पास एटलीस्ट मैं बता रही हूँ 15 दिन है मिनिमम। तो आप रोज़ के भी 100 क्वेश्चंस, कल से भी अगर आप 100 क्वेश्चन रोज़ लगाते हो 15 तारीख तक, तो आपके 1500 क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना, अगर आपका सिलेबस पूरा है तो। और आप इसके साथ क्या करिए, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो करिए आप। ठीक है, ये दो चीज़ आप करो, और प्लस रिवीजन करो इसके साथ, जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करो। और जो भी नए सब्जेक्ट्स हैं उनको अभी मत देखो, मतलब जो आपने नहीं पढ़े हैं अब उनको मत देखो। जैसे कि फिज़िक्स आपका नहीं हुआ है अगर, और आपका थोड़ा बहुत ही हुआ है, तो जितना हुआ है आप उसको रिवीजन कर लो। बायो को आपको अच्छे से करना है, और केमिस्ट्री को आपको अच्छे से करना है। ये दो चीज़ें आपको अच्छे से करनी है, और इंग्लिश और जीके, ये दो चीज़ें अच्छी करनी है। तो आप स्कोर अच्छे से कर लोगे, क्योंकि जो बायो होता है उसका पेपर इजी आता है, तो आप स्कोरिंग अच्छे से कर सकते हो। और इंग्लिश में भी ग्रामर्स वगैरह पूछते हैं, टेंस पूछते हैं, एक्टिव पैसिव, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। बहुत इजी जो अपन सेंटेंस बोलते हैं, वो सेंटेंस में कैसे लगाए, इज़, आर, द, यूज़ कैसे करें, ऐसी चीज़ें वो लोग पूछते हैं। तो ये तो आ जाएगा, तो ये चीज़ें पढ़ लो, है ना। ग्रामर्स में थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। और अगर नहीं समझ में आता है कुछ, तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब की क्लासेस भी ले सकते हो। एक आध दो क्लासेस ले लोगे आप, एक आध दो घंटे की, तो आपका सिलेबस वैसे ही कवर हो जाएगा। एक आध दो घंटे पढ़ने की ज़रूरत है आपको इंग्लिश में, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और जीके में भी आप एक आध दो घंटे की क्लासेस ले लोगे तो आपका कवर हो जाएगा। जीके में करंट्स अफेयर्स आपको पढ़ने हैं जो रिसेंट में हुए हैं वो, और 2024 के लास्ट के ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसमें ही आपका मिनिमम सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा। देखो, एक अपना जीके हो गया, एक अपना इंग्लिश हो गया, इसके आप क्लासेस यूट्यूब से ले लो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। और टेस्ट सीरीज़ अगर आप लगा रहे हो तो टेस्ट सीरीज़ में रोज़ 40 क्वेश्चन तो वैसे ही आएंगे, इंग्लिश के 20 आएंगे और 20 आएंगे अपने जीके के, तो वैसे भी आपके कवर हो जाएंगे अगर आप टेस्ट सीरीज़ लोगे तो। बायो इसलिए बोल रही हूँ मैं करने के लिए, क्योंकि बायो का पेपर ईजी आता है। मतलब हम बायो वाले स्टूडेंट हैं तो बायो तो वैसे भी इजी ही लगता है ना। तो बायो अच्छे से कर लो, क्योंकि बायो के क्वेश्चंस गलत नहीं होते। केमिस्ट्री और एक बार फिजिक्स गलत हो भी जाएगा, पर बायो नहीं होगा आपका गलत। तो बायो तो फिर आपका जो पेपर रहेगा वो बेसिक से मीडियम लेवल का आएगा, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएगा और ज़्यादा इजी भी नहीं आएगा, बीच का जो लेवल होता है उस लेवल पे आएगा। तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। 15 दिन बचे हैं, आप जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करो जो आपने पढ़े हैं।
नई चीज़ें खोल के मत बैठो, है ना। और टेस्ट सीरीज़ लगाओ, PYQ सॉल्व करो। ये 3 चीज़ अगर आपने अच्छे से कर ली तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सोच रहे हो बुक कौन सी प्रेफर करो, तो 12th क्लास की NCERT अगर पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा। और अगर नहीं पढ़ पा रहे हो आप, तो MPPNST की जो बुक आती है BSc नर्सिंग वालों के लिए, उससे भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ANM और BSc नर्सिंग का सिलेबस सेम है, 12th क्लास के ही क्वेश्चंस है। तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, उसमें भी क्वेश्चंस है बहुत सारे। PYQs मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, MCQs मिल जाएंगे, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। बट तो हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर है वो कहाँ मिलेंगे। तो आप क्या करना, गूगल पे ये वेबसाइट डालना, ESBMP.gov ऐसा डालना और उस पर क्लिक करना। तो आपको ESB का एम्प्लॉय बोर्ड का एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें लेफ़्ट साइड एग्ज़ाम ओल्ड पेपर लिखे होंगे। उसमें आपको सारे ओल्ड पेपर मिल जाएंगे, मतलब वहाँ पर ANM का, BSc का, पोस्ट BSc का, MSc नर्सिंग के सारे ओल्ड पेपर वहाँ पर होंगे। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चों को ये क्वेश्चंस था कि हम पेपर्स कहाँ से ढूंढें, कहाँ से करें, तो आप वहाँ से निकाल सकते हो पेपर, है ना।